पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर रहा होता है, जहां पर उसको सारे लेजेंडरी ट्रियो को कैच करना था। ऐश ने ऑलरेडी लेजेंडरी बीस्ट और लेक गार्डियंस को कैच कर लिया था। अब ऐश अलोला रीजन में लाइट ट्रियो को कैच करने आ जाता है, जहां पर तीनों ही मेंबर्स लड़ रहे होते हैं। उन तीनों के बीच में हो रही फाइट का फायदा उठाते हुए ऐश तीनों ही पोकेमॉन यानी कि नेक्रोजमा, सोल्गैलियो और लुनाला को कैच कर लेता है। अब आगे ऐश बोलता है अब क्योंकि हम लोग अलोला रीजन में आ गए हैं तो मेरे अकॉर्डिंग हमें प्रोफेसर कुकुई से मिल लेना चाहिए। इसी बहाने मैं अपने पुराने पोकेमॉन से भी मिल लूंगा। ब्रॉक बोलता है ठीक है और ऐश प्रोफेसर कुकुई को फोन लगाता है। प्रोफेसर कुकुई फोन उठा लेते हैं और ऐश बोलता है कि प्रोफेसर मैं अलोला रीजन आया था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल लूं। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं कि बिल्कुल तुम अपनी लोकेशन दो, मैं अभी वहाँ पर पिक करने आता हूँ। ऐश अपनी लोकेशन बताता है और प्रोफेसर कुकुई अपनी कार लेकर ऐश के पास पहुँच जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐश मैं तुम्हें काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं जब तुम्हें जानता था तो तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन चुके थे और इस बार जब मैं तुमसे मिल रहा हूँ तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत चुके हो। तुम काफी ज्यादा आगे आ गए हो और पहले से बड़े भी हो गए हो। तुम्हारी बैटल्स काफी इंटरेस्टिंग थी और मैंने तुम्हारी कोई भी बैटल मिस नहीं की थी। डेफिनेटली तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन चुके हो और कभी भी हार मत मानना, तुम पोकेमॉन मास्टर बन के रहोगे। ऐश बोलता है थैंक यू प्रोफेसर, पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक और स्टेप आगे बढ़ना है, जिसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर बनकर रहूंगा। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं ये हुई ना बात, अब हम घर पे चलते हैं। सब लोग प्रोफेसर कुकुई के कार में बैठ जाते हैं और वो उनको अपने घर पर लेकर आते हैं, जहाँ पर ऐश अपने सारे अलोला पोकेमॉन से मिलता है काफी टाइम बाद। ऐश के अलोला पोकेमॉन से ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सब लोग काफी टाइम बिताते हैं एक साथ। काफी एंजॉय करने के बाद ऐश बोलता है कि प्रोफेसर कुकुई अब हमें चलना चाहिए, मुझे अपने टास्क भी कंप्लीट करना है। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं ठीक है। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। ऐश बोलता है कि अब तो कुछ ही लेजेंडरी ट्रियो बचे हुए हैं, अब मुझे आगे कौन सा ट्रियो कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि अब तुम्हारे पास एक सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रियो है तो तुम किसी भी ट्रियो को कैच कर सकते हो जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है। ऐश बोलता है कि मैं वेदर ट्रियो कैच करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्यों ना मैं उसी ट्रियो को पहले कैच करूं। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल तुम किसी भी ट्रियो को कैच कर सकते हो। ऐश अपने हुपा को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और सब के सब होइन रीजन पहुंच जाते हैं। होइन में पहुंचने के बाद ऐश बोलता है कि अभी तक हमने जितने भी ट्रियो कैच किए हैं उनको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई स्कैनर था जिसकी मदद से हम उनको ढूंढ पाए। वहीं पर हमारे पास कुछ ऐसे पोकेमॉन फ्रेंड भी थे जिन्होंने हमारी मदद की थी ट्रियो को ढूंढने में, बट हमारे पास अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका यूज करके हम वेदर ट्रियो को ढूंढ पाए। ब्रॉक बोलता है ये तो तुमने सही कहा, वेदर ट्रियो को ढूंढना एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश क्या तुम ऐसे इंसान या फिर ट्रेनर को नहीं जानती हो जिसको इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में नॉलेज हो। ऐश बोलता है नहीं, हो इनमें तो ऐसा नहीं है जिनको पता हो कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स कहाँ पर रहते हैं, बट हाँ कैलोस में काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनर है जिसके पास एक स्पेशल पावर है, वो फ्यूचर देख सकती है। और जब मेरा ग्रेनिंजा इवॉल्व भी नहीं हुआ था, वो फ्रॉगेडियर के फॉर्म में था, तभी उस ट्रेनर ने बता दिया था कि मेरा फ्रॉगेडियर आगे जाके काफी स्पेशल और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और उस ट्रेनर ने पहले ही कैलोस में रहने वाले लोगों को ये वार्न कर दिया था कि ग्राउडॉन, कायोगर और रेक्वाजा में फाइट होने वाली है एंड ऐसा आगे जाके होता भी है। सईना बोलते हैं कि हाँ मैं भी उस फाइट में शामिल थी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो ट्रेनर ओलंपिया है। ऐश बोलता है कि हाँ सरीना तुमने सही पहचाना, वो ओलंपिया ही है, तो क्या हमें ओलंपिया की हेल्प लेनी चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो हमें ओलंपिया की हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर देख सकती है, तो वो कैसे हमें हेल्प करेगी ग्राउडॉन, कायोगर और रेक्वाजा को फाइंड करने में, क्योंकि फ्यूचर में तो ओलंपिया को वो चीजें दिखेगी जो कि आगे जाकर पोकेमॉन वर्ल्ड में होने वाली है, बट वो किसी पोकेमॉन की लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकती है। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक तुमने सही कहा। ब्रॉक बोलता है कि हमें खुद से ही रेक्वाजा, ग्राउडॉन और कायोगर को ढूंढना होगा। ऐश बोलता है ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं उनको ढूंढना। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब डिसाइड करते हैं कि वो पूरे होइन रीजन में ट्रैवल करेंगे रेक्वाजा, ग्राउडॉन और कायोगर को ढूंढने के लिए। वो पूरा दिन ट्रैवल करते हैं पर उनको कहीं पर भी कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता है। मिस्ट्री काफी डिसअपॉइंट हो जाती है पर ब्रॉक बोलता है कि इतने स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ढूंढने के लिए हमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना ही होगा, वो इतना ज्यादा इजीली नहीं दिखते हैं वरना उनको रेयर माना ही नहीं जाता। सरीना बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। वेल अब रात हो जाती है और सब लोग सोने जा रहे होते हैं, बट ऐश न्यूज चैनल देख रहा होता है और वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है कि स्काई पिलर में एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को देखा गया है जिसको ढूंढने के लिए काफी सारे लोग जा रहे हैं। ऐश ये बात ब्रॉक को बताता है और ब्रॉक काफी इंटरेस्टेड हो जाता है इस मामले में। वो बोलता है स्काई पिलर ये जगह तो काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ पर काफी बार काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को देखा गया है, ये पहली बार नहीं है। ऐश बोलता है तो हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल, बट अब रात हो गई है, अभी के लिए हमें सो जाना चाहिए। वैसे भी वहाँ पर एक टीम गई है और वो लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि वहाँ पर कौन सा पोकेमॉन है, और सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन ऐश उठता है और
और उसको न्यूज़पेपर मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि कुछ लोग स्काई पिलर में उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को देखने गए थे, बट वो लोग वापस नहीं आ पाए। वो जगह काफी ज्यादा पुरानी थी और ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग काफी ज्यादा ऊपर चले गए थे और इतने ऊपर जाने के बाद वहाँ का फ्लोर टूट गया, जिसके चलते वो नीचे गिर गए और उनकी डेथ हो गई। ऐश ये चीज ब्रॉक को बताता है और ब्रॉक बोलता है फिर तो स्काई पिलर में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐश बोलता है बट मैं ये रिस्क लेना चाहता हूँ, मुझे वो पोकेमॉन को देखना है जो कि स्काई पिलर में है। ब्रॉक उस न्यूज़पेपर को ले लेता है और वो और अच्छे तरीके से रीड करता है एंड वहाँ पर लिखा होता है कि स्काई पिलर में जाना अभी के लिए बंद कर दिया गया है, वहाँ पर कोई भी ट्रेनर या फिर कैरेक्टर नहीं जा सकता है, वहाँ पर जाना काफी ज्यादा डेंजरस है, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐश बोलता है ये तो काफी बुरी खबर है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था स्काई पिलर में जाने के लिए। ब्रॉक बोलता है मैं भी, बट हम लोग एक बार जरूर ट्राई करेंगे स्काई पिलर में जाने का। ऐश बोलता है फिर वेट कैसा, हमें अभी के अभी निकलना चाहिए। ब्रॉक मिस्टी और सेरेना को सब कुछ बता देता है और सब रेडी हो जाते हैं स्काई पिलर में जाने के लिए। बट मिस्टी बोलती है कि स्काई पिलर में जाना काफी डेंजरस हो सकता है, हम सबको संभल के जाना होगा और साथ में रहना होगा। सब मिस्टी के बात पे एग्री करते हैं और स्काई पिलर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रॉक सबको गाइड कर रहा होता है। ट्रैवल करते हुए वो लोग एक नदी के पास आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। ब्रॉक बोलता है कि हमें स्काई पिलर पे जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा, पर जब मैंने इस नदी को पार करने की कोशिश की तो यहाँ पर काफी सारे डेंजरस पोकेमॉन थे जिन्होंने मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग चार्जार्ड का यूज करके उड़कर इस नदी को पार कर सकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मैंने ये भी ट्राई किया था, बट इस नदी के पोकेमॉन काफी ज्यादा डेंजरस है, वो जंप करके भी पोकेमॉन के ऊपर अटैक करते हैं। ऐश बोलता है कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई करते हैं। ब्रॉक बोलता है ठीक है, हो सकता है कि अभी तक ये कंडीशन चेंज हो गई हो। मिस्टी अपने गैराडोस को बाहर निकालती है, वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और वो चार्जार्ड के ऊपर बैठ जाता है। वहीं पर मिस्टी भी अपने गैराडोस के ऊपर बैठ जाती है। मिस्टी उस जगह को नदी का यूज करके पार कर रही होती है, वहीं पर ऐश ट्राई करता है फ्लाई करके उस जगह को पार करने का। गैराडोस पानी में उतर जाता है और काफी टाइम तक उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। ब्रॉक बोलता है कि शायद से यहाँ की कंडीशन चेंज हो गई है, अब यहाँ पर कोई भी डेंजरस पोकेमॉन नहीं है। पर इतने में ही ऐश के चार्जार्ड के ऊपर कुछ कैराकोस्टा पोकेमॉन वाटर गन और हाइड्रो पंप यूज करने लगते हैं, जिससे चार्जार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है और उसके साथ ही साथ ऐश भी पानी में गिर जाता है। ये देखकर ऐश के फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग ऐश के तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। पर इतने में ही गैराडोस भी काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और वो भी शेक करने लगता है, जिसके चलते उसके ऊपर बैठे हुए मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना भी पानी के अंदर गिर जाते हैं। गैराडोस काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, जिसके चलते वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और हर जगह पे हाइपर बीम का यूज करना स्टार्ट कर देता है।